मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 79 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के हमने 10 सूत्र पूरे किए हैं। अंगित्व अनुपपत्तेश्च अन्यथा अनुमितौ च ज शक्ति वियोगात् विप्रतिषेधाच्च असमंजसम। तो अंगित्व अनुपत्तेश्च इस सूत्र का अर्थ बताना है आप में से। अभी तक आप में से जिन्होंने उत्तर नहीं दिया अभी तक, वो हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं उनसे पूछूंगा। पिछले दिनों से अभी तक जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है उनसे मेरे को पूछना है, ताकि मेरे को पता लगे वो कौन है। माइक बंद करके रखना होता है। अपना माइक बंद करके रखिएगा, जब मैं कहूंगा तभी माइक ऑन करना होता है। तो 2-3 ही हाथ खड़े हैं, बाकी सब लोगों ने उत्तर दिया। उमा जी ने तो उत्तर दिया, फिर हाथ कैसे खड़ा किया? हाँ जी, रामवीर जी बताइए कि अंगित्व अनुपत्तेश्च का अर्थ बताइए। और अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए, ताकि मेरे को पता लगे कि आप पुस्तक देख करके बता रहे हैं या बिना देख के बता रहे हैं। स्वामी जी, मैं बाहर था तो तैयारी कर नहीं सका। हाँ, तो आज बाहर थे, तैयारी नहीं कर सके, तो कल पूछूंगा मैं। कल का मतलब अगली कक्षा में। हाँ जी, तो शांति मलिक जी बताइए अंगित्व अनुपत्तिश्च। माइक अपना वीडियो ऑन रखिएगा। वीडियो तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है। उत्तर दे पाएंगे या नहीं? नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी बताइए। हाँ जी, कोशिश करती हूँ। सुनिए जी, जो जैसे प्रकृति अंगी है, प्रकृति को अंग मानते हैं और जीवात्मा को अंगी मानते हैं। प्रश्नकर्ता ऐसे कहता है कि आत्मा तो अंगी है और प्रकृति अंग है, लेकिन उत्तरकर्ता ये कहता है ऐसा नहीं है। अगर जीवात्मा अपने आप को मतलब प्रकृति अपने आप को नहीं भोग सकती, जैसे सेब है, सेब का टुकड़ा अपने आप को नहीं खा सकता, भोगता और भोग्य अलग अलग होता है। तो आपने बढ़िया अच्छा बता दिया, सब कुछ समझ में आने लायक बताया, बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे आप वास्तव में। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अन्यथा अनुमितौ च ज शक्ति वियोगात्। अन्यथा अनुमितौ च ज शक्ति वियोगात्। हाँ जी, सरला देवी जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। अन्यथा अनुपत्तिश्च, और ऐसे जीवात्मा प्रकृति अंगी है और सत्यरजतम अंग है, ऐसे बताया तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जीव अंगी प्रकृति में ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति चेतना शक्ति नहीं है। इसी कारण से वो सृष्टि नहीं कर सकता स्वयं हो जी। इनकी तो भाषा की समस्या है, ये हिंदी भाषी नहीं है, पर बताया है इन्होंने। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। विप्रतिषेधाच्च असमंजसम।
डॉक्टर अनीता जी। अच्छा, आगे है शास्त्री जी, बताइए। माइक खोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी। तो ऊपर तो ये प्रश्न उठा था कि जीवात्मा अंगी हो और ये प्रकृति अंग हो, तो ऐसा जीवात्मा जब भोगता है तो अंग अंगी नहीं हो सकते, तो अंग को नहीं भोग सकता। दूसरे में बताया कि फिर प्रश्न उठाता है अन्यथा अनुमित उचित, तो उसमें अन्यथा अनुमित में प्रकृति को अंग माने, प्रकृति को अंगी माने और सत्व रजस तमस को अंग माने, तो ऐसा स्वतंत्र उसको कारण माने उसको, प्रकृति को ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञ शक्ति नहीं है, उसमें ज्ञात्री शक्ति नहीं है। तो उसी पे आगे फिर कहते हैं विप्रतिषेधात् च असंजसम। विप्रतिषेध माने निषेध। यदि हम निषेध करते हैं ईश्वर का निमित्त कारण, ईश्वर को यदि निमित्त कारण न माने, प्रकृति को यदि स्वतंत्र कारण माने, इसमें नास्तिकवाद की उपस्थिति होती है। और यदि ईश्वर को निमित्त कारण नहीं मानेंगे तो असदेव स माने वो व्यक्ति जो ऐसा प्रश्न कर रहा है, ऐसा मान रहा है नास्तिकवादी, तो वो उसकी भी स्थिति नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा जी। ऐसा इसमें कहा। उसमें उदाहरण विद्या शास्त्र का माने असन एव स भवति असन ब्रह्म वेद इति चेत जी, और भी गीता का उदाहरण। ठीक बात है। तो विषय आपके सामने, सबके सामने आ चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। 11वां सूत्र है। अभी भी प्रश्नकर्ता इस पर अड़ा हुआ है कि प्रकृति स्वयं सृष्टि की रचना करती है। इसी बात का खंडन 11वें सूत्र में भी किया जा रहा है। महद दीर्घवत व अरस्व परिमंडलाभ्याम, अरस्व परिमंडलाभ्याम महद दीर्घवत व, ऐसा है ये। अर्थात पहले अरस्व परिमंडलाभ्याम होगा, फिर उसके बाद महद दीर्घवत होगा। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? वा, ये जो सूत्र में जो वा है ये समुच्चय के लिए है और इस पर लंबी चर्चा अनेक बार हुई है। वा जो शब्द है इसके प्रमुख दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है विकल्प, अथवा, इस अर्थ में आता है, और समुच्चय कहते हैं और अर्थ में आता है। ये तो है और भी है, तो ये भी है और वो भी है, दोनों को जोड़ने वाला, पहले वाले को बाद वाले को जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाले को समुच्चय कहते हैं। तो यहां वा शब्द जो है विकल्प में नहीं है, समुच्चय में। और भी एक हम हेतु देते हैं, क्या? अथच हरस्व परिमंडलाभ्याम, अरस्वम द्व्यनुकम। अरस्व किसको कहते हैं जी? द्वयनुकम, जिसमें दो अणु होते उसको अरस्व बोला है। परिमंडलम, परिमंडलम किसको बोला है? परमाणु, परमाणु को यहां परिमंडलम कहा है। आप में से जिन्होंने वैशेषिक पढ़ा है वहां एक बहुत परिमंडलम को लेकर के लंबी चर्चा हुई है वैशेषिक में। मैंने आपके सामने रखा, हर वस्तु परिमंडलम में है। याद है आप में से किसी को? हर वस्तु परिमंडल है, अर्थात हर वस्तु गोल है, चाहे वो अणु हो या महत हो, चाहे जीवात्मा हो या परमात्मा हो, सब परिमंडलम में। और परमात्मा परिमंडलम में है, लेकिन वो परिमंडलम बोलने से आप ये मत समझना है वो महत रूप में भी परिमंडल है, वो अनंत के रूप में भी परिमंडल है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जीवात्मा अणु के रूप में भी परिमंडल है। परिमंडल कहते गोलाई को, गोल को। तो आप इस गोलाई को सामने रखेंगे तो आप अपनी वृत्ति ऐसा मत बनाइए, तो गोलाई में तो बाकी स्पेस खाली रहेगा है ना, एक छोटा सा गोलाई, हाँ बाकी स्पेस तो खाली रहेगा। जैसे जीवात्मा अणु है तो एक देश में रहेगा,
और जितने देश में वो रहेगा वो गोलाई में रहेगा, क्योंकि वैशेषिक कारण वाला सर्वम परिमंडलम, सब कुछ परिमंडल है। तो परिमंडलम यहां परमाणु को लिया, यहां पर वो भी गोल में है। और अरस्सु जो है द्वैनिक है, उसमें 2 अणु हैं, मतलब एक अणु एक परमाणु तो परिमंडलम है, और जब 2 परमाणु जब जुड़ जाते हैं तो उसको द्वैनुक कहते हैं, तो फिर वो अरस्सु कहलाया। और ये 2 चीज जो है 2 चीजों को उत्पन्न करते हैं, ताभ्याम स्वातंत्र्येन। और ये जो अरस्सु और जो परिमंडलम है ये दोनों ही ताभ्याम, इन दोनों से, और वो भी ये दोनों कैसे, स्वातंत्र्येन, स्वतः ही अपने आप, महद दीर्घवत, महद दीर्घ परिमाणवत, महद दीर्घ परिमाण युक्तम, त्रयानुकादि क्रमेण पृथिव्यादिकम जगद उत्पन्नम इति मतम। तो ये जैसे परमाणु है, परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ता है, ऐसे जुड़ते 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 महद आकार वाला महद परिमाण को प्राप्त होता है। समझ रहे हैं जी? एक एक परिमंडलम, एक एक अणु मिल मिल करके एक महद परिमाण वाला बन जाता है, और वो अपने आप मिलता है, एक अणु दूसरे अणु के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ऐसे एक एक परिमंडलम, एक एक अणु मिलते 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 उसका आकार जो है महद परिमाण वाला बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ये एक बात। और जिसको आप अरस्सु कहते हैं, वो अरस्सु जो है, अरस्सु दूसरे अरस्सु के साथ जुड़ेगा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा दीर्घ बनेगा, बहुत लंबा बनेगा। अरस्सु से दीर्घ बनता है, परिमंडलम से महद बनता है, ये अपने आप बनते हैं। जैसे अरस्सु से दीर्घ बनता है, परिमंडलम से महद बनता है, तथैव वैसा ही ये जो प्रकृति है ये स्वयं ही इस सृष्टि को, जगत को उत्पन्न करती है। इति मतम, ऐसा इस मत को कोई पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता रखता है तो कहते तथैव असमंजसम, जैसे 10वें सूत्र में असमंजस को लेकर के बोला है, अर्थात आपत्ति जताई है, असंगत बताई है, वही असंगत यहां पर भी मान लेना चाहिए। तदपि तथैव असमंजसम, वही आपत्ति यहां पर आएगा। असमंजसम विज्ञेयम, वही आपत्ति, वही प्रश्न, वही दोष यहां पर भी जान लेना चाहिए। क्या? तद जड़त्वात् चेतन साह्य रहितत्वात्। क्यों असमंजस होगा, क्यों आपत्ति आएगी, क्यों दोष आएगा? क्योंकि वो तो जड़ है जी। चाहे परिमंडलम को ले लो या अरस्सु को ले लो, दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही अचेतन हैं, दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है। तो जब ऐसा है तो उसमें तो चेतनता है ही नहीं। तो चेतना साहाय्य रहितत्वाद, वो दोनों अरस्सु हो चाहे परिमंडलम हो, चेतन के सहायता से रहित हैं। और जहां चेतन की सहायता नहीं रहती है, वो एक अणु दूसरे अणु के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे मिलेगा? एक अरस्सु दूसरे अरस्सु के साथ मिलकर के दीर्घ कैसे बनेगा? अपने आप थोड़ा जुड़ेगा वो, क्योंकि वो जड़ है, वो अचेतन है। इसलिए वही असमंजस आएगा, वही आपत्ति आएगी, वही दोष आएगा जो 10वें सूत्र में बताया गया। स्पष्ट हो गया जी सूत्र का अभिप्राय? सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार अरस्सु से दीर्घ, जिस प्रकार अरस्सु से दीर्घ, जिस प्रकार अरस्सु से दीर्घ और परिमंडलम अर्थात परमाणु से महत की उत्पत्ति होती है, और परिमंडल अर्थात परमाणु से महत की उत्पत्ति होती है, और परिमंडल अर्थात परमाणु से महत की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार प्रकृति से जगत की उत्पत्ति माननी चाहिए। उसी प्रकार प्रकृति से जगत की उत्पत्ति माननी चाहिए।
उसी प्रकार प्रकृति से जगत की उत्पत्ति माननी चाहिए। उसी प्रकार प्रकृति से जगत की उत्पत्ति माननी चाहिए। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि असंगत होने से। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि असंगत होने से, क्योंकि असंगत होने से, अर्थात बिना परमात्मा के सहयोग के किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात बिना परमात्मा के सहयोग के किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती है। अर्थात बिना परमात्मा के सहयोग के किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार अरस्व से दीर्घ और परिमंडल अर्थात परमाणु से महत की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार प्रकृति से जगत की उत्पत्ति माननी चाहिए। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि असंगत होने से, अर्थात बिना परमात्मा के सहयोग से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती है। स्पष्ट हो गया जी? सभी को समझ में आ गया? अब 12वां सूत्र। हाँ जी, भारत जी को क्या कहना है? हाँ जी नमस्ते। ये परमाणु होते हैं ना सर, उसमें क्या है कि गुण होते हैं कुछ भी। जैसे पानी का H2O होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो उनमें परमाणु में गुण होते हैं अणु उसमें बनने के, तो वो पानी बना देते हैं। अणु में गुण होते हैं। नहीं, वो गुण देखिए, सामर्थ्य उसमें होना अलग चीज है, सामर्थ्य होना अलग चीज है, उसमें ये स्वभाव है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है, पर उस कैपेसिटी को क्रियान्वित करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो अभी अगले 12वें सूत्र से हम समझेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये बताया कि हर्ष से दीर्घ परिमंडल मतलब छोटे से बड़ा बनता है। हर्ष से दीर्घ, अरस्व का मतलब छोटा, हाँ जी, और दीर्घ का मतलब बड़ा। हाँ, बड़ा, छोटे से ही तो बड़ा बनता है ना, तो उससे महत बनता है, वो महत परमाणु है, ऐसा है। देखिए, बड़ा कहो महत कहो एक ही बात है ना। हिंदी में बड़ा कहते हैं, संस्कृत में महत कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में छोटा कहते हैं, संस्कृत में हरस्व कहते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद। राम जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये 10वें सूत्र से संबंधित एक प्रश्न है स्वामी जी, पूछ सकता हूँ? हाँ, तो पहले पूछना चाहिए था ना, पाठ प्रारंभ होने से पहले। बताइए क्या पूछना है? ये इसमें था स्वामी जी, ये वार्ष गण्य और बृहस्पति नाम के आचार्य जी ने ये एक इनका है, प्रधान वृत्ति प्रत्या पुरुषेणा परिग्रह माना आदि सर्गे वर्तते। तो इनका ये कहने का मतलब है कि बिना पुरुष के ही मतलब इसकी उत्पत्ति हो जाती है, इनका ये कहना है। तो कहाँ लिखा है? यहाँ पर तो नहीं है। नहीं, ये आचार्य उदयवीर शास्त्री की किताब में है, ये 10वें सूत्र से संबंधित है। नहीं, हम देखिएगा, आप दूसरी पुस्तक से कोई उदाहरण लेकर के पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? यहाँ पर हो उसी का पूछना है आपको। वो हिंदी में देखिए, संदर्भ यही हो, कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ जो नहीं है उसके बारे में मैं उत्तर देने लगूंगा तो बाकी लोग भी फिर उदयवीर शास्त्री जी को पढ़ करके फिर पूछने लग जाएंगे, तो फिर तो हमारा पाठ ही रह जाएगा, क्योंकि वो अलग भाष्यकार है, ये अलग भाष्यकार है। अभी तो मैं उत्तर दे दूंगा, देखिए अभी तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा ना पूछे, दूसरे भाष्यकार की बात को लेकर के पूछने लगेंगे तो हमारा पाठ ही रह जाएगा और बाकी दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने? इसमें लिखा है, इसका मतलब लिखा है कि प्रधान की प्रवृत्ति बिना चेतन के पुरुष के द्वारा परिग्रह अनुग्रह की अपेक्षा न रखते हुए होती है। अब वो हिंदी का वाक्य है जो, वो तो पूरा मेरे को देखना पड़ेगा उनका। तो संस्कृत का बोलो स्वामी जी, संस्कृत का। हाँ बोलिए। प्रधान प्रवृत्ति
पुरुषेण परिग्रहमाणा आदि सर्गे वर्तते। नहीं, वो एक वाक्य से निर्धारण नहीं कर सकते, पूरा पूर्वापर प्रसंग को देखना होगा। ठीक है सर। हाँ जी, वो अलग से अलग समय में आप पूछ लीजिएगा तो मैं बताऊंगा, इस संदर्भ में मत पूछिएगा। जी जी, धन्यवाद। अलग संदर्भ में जरूर पूछना आप, मैं बता दूंगा पाठ के अलावा। तो 11वां सूत्र आपके सामने स्पष्ट हो गया जी। अब 12वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर उन सबको भी समझना है जो विज्ञान से रिलेटेड है, जो विज्ञान वाले हैं। आप में से कई लोग होंगे जो विज्ञान पढ़े हुए होंगे, बीएससी, एमएससी, एमफिल या पीएचडी भी किए होंगे, जो भी साइंस में जो बहुत अधिक गति रखने वाले हैं, उनको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं। इससे आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होगा। साइंस में बहुत सारे प्रश्नों का भी समाधान हो जाएगा आपको। उभयथा अपि न कर्म अतस्तदभवा, अतस्तदभाव, इसको अलग कर रहा हूं मैं। अतः तद अभाव, अतः तद अभाव, उभयथा अपि न कर्म अतः, विसर्ग आ जाएगा, फिर तद अभाव, उभयथा अपि न कर्म। परमाणुषु आद्यम कर्म कथम स्यात् इति प्रश्न। सभी को समझना है, परमाणुषु आद्यम कर्म कथम स्यात्, परमाणुओं में आदि कर्म कैसे होता है, इसका कोई उत्तर नहीं है विज्ञान के पास में, ये याद रखना। वो तो यही कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से वो यही बताते हैं कि एक विस्फोट हो गया तो ये सब बन गया। साइंस के साइंटिस्ट हो या बहुत डीपली जो साइंस जिन्होंने पढ़ा है, वो लोग यही उत्तर देते, बस विस्फोट हो गया और सब कुछ बन गए, अपने आप हो गए। हमारा प्रश्न है कि वो जो विस्फोट हुआ अपने आप नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई विस्फोट नहीं हो सकता। वो एक्सटर्नल फोर्स ही या भगवान है, ब्रह्म है, ईश्वर है, वही निमित्त है। इस बात को लेकर के यहां प्रश्न किया जा रहा है, समाधान किया जा रहा है। आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ में ना आए तो पूछिएगा, पर समझने का प्रयत्न करिएगा। और यह भी समझ लीजिएगा, कोई अपनी बुद्धि पर ताला लगा ले फिर वो कहे कि मेरे को समझ में नहीं आया, उसका कोई इलाज नहीं है। कई बार क्या होता है, बुद्धि पर ताला लगा लेता है और पूछता है जी अरे हमको कुछ समझ में नहीं है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ बोल सकता है व्यक्ति। तो ऐसा नहीं करना, समझने के लिए प्रयत्न करो, जो बताया जा रहा है उसको समझने का मतलब समझने की चेष्टा करो। फिर कोई बात समझ में नहीं आती है, उसको समझाने वाला समझा देगा। तो आइए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं व्यक्ति क्या दोष करता है वो आपके सामने रखना मेरा कर्तव्य है, ताकि आप ऐसे दोष ना करें। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिएगा प्रश्न क्या दे रहे हैं, परमाणुषु आद्यम कर्म, जो परमाणु है अर्थात जो सूक्ष्म तत्व है, जिसको भी इस यूनिवर्स का जो रॉ मेटीरियल मानता हो, उसको आप थोड़ी देर के लिए परमाणु समझ लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए। परमाणु से भी बहुत आगे गए हैं वो लोग, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान करके चलिएगा। परमाणुषु का मतलब है जो रॉ मेटीरियल, जो मेन कॉज, मेन कारण है, वो समझ लीजिए। उसमें जो आद्यम कर्म, जो पहला कर्म हुआ, कथम स्यात्, वो पहला कर्म हुआ कैसे, इति प्रश्न, ये हमारा प्रश्न है। तस्य प्रकार द्वयेन संभावना अस्ति, वो जो आदि कर्म जो हुआ है, सबसे पहले कर्म हुआ है, उसको दो प्रकार से आप संभावना कर सकते हैं। तस्या, उस आदि कर्म का आप दो प्रकार से संभावना कर सकते हैं। वो दो प्रकार क्या हैं? अभिघातादिना प्रयत्नेन वा कर्म निष्पत्तिर्भवति। कर्म अगर उत्पन्न होता है, अर्थात कर्म बनता है या कर्म होता है,
दो कारणों से होता है। जहां भी कर्म होता है वो दो कारणों से होता है। एक तो अभिघात आदिना, अभिघात, अभिघात कहते हैं धक्का देना। कोई धक्का दे तो कर्म होगा, बिना धक्का मतलब एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं आप। अगर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स आके उसको धक्का देगा तभी तो उसमें गति होगी। क्योंकि साइंस का एक सिद्धांत है कि कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी रहेगी और कोई चल रही है वस्तु तो चलती रहेगी। यह साइंस का नियम है। ये समझने का प्रयत्न करना। सूक्ष्मता से जो साइंस कहता है, विज्ञान ये कहता है, अगर कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी रहेगी, वो हिल नहीं सकती, उसमें क्रिया नहीं हो सकती, उसमें कर्म नहीं हो सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य शक्ति, बाहर की जो शक्ति है वो जब तक उसको धक्का नहीं देगा तब तक वो हिल नहीं सकती वो वस्तु। एक बात। और जो व्यक्ति क्रिया कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है, क्रियान्वित है, कर्म हो रहा है उसमें चलने की, वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स आकर के उसको रोके नहीं। ये दो सिद्धांत हैं। कोई रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी, वो चल नहीं सकती क्योंकि बाहर की शक्ति को लगाना होगा। ठीक है जी। और जो चल रही है वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं जब तक बाहर की शक्ति आकर के रोके नहीं। ये बात समझ में आ गई जी आपको? ये साइंस का सिद्धांत है। अब अगर पहला कर्म हुआ, पहली गति हुई है, पहला मूवमेंट हुआ है, कैसे हुआ, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के समाधान के लिए हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो अभिघात, कोई धक्का दे उसको, जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स, बाहरी शक्ति। दूसरा है प्रयत्नेना, और प्रयत्न आते ही चेतन आ जाएगा वहां पर। यह किसी का प्रयत्न, चेतन के प्रयत्न से उसमें गति हो सकती है, उसमें क्रिया हो सकती है, या किसी एक्सटर्नल फोर्स से हो सकती है। ये दो बातें कही यहां पर। तब जाकर के कर्म निष्पत्तिर्भवति, कर्म उत्पन्न होता है, क्रिया उत्पन्न होती है, मूवमेंट होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। यहां तक सबको समझ में आ गया जी? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जो धक्का देने वाली बात है स्वामी जी, वो भी तो चेतन के माध्यम से ही होती होगी ना स्वामी? ये तो हम कह रहे हैं ना, ये तो हम कहेंगे, साइंस वाले थोड़ा कहेंगे। वो साइंस में तो चेतन वस्तु ही नहीं है, वही तो बताते नहीं। वो बस विस्फोट हो गया। अरे विस्फोट तो कोई करने वाला होगा ना भाई। विस्फोट हुआ तो विस्फोट करने वाला कोई होगा। बिना करने वाले के वो धक्का हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स के बिना धक्का कैसे लगेगा? इसका उत्तर नहीं है उनके पास में। बस हो गया भाई, इतना ही बोलते हैं, बस हो गया जी। ऐसे कैसे होगा जी? आपका सिद्धांत ही खंडित हो रहा है इससे। क्योंकि बाह्य फोर्स के बिना धक्का का मतलब है उसमें मूवमेंट हुआ है ना, तभी तो वो बिखर गया। तो उसमें मूवमेंट, क्रिया जो आई है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही आएगा, उसके बिना नहीं आ सकता। क्योंकि वो तो खड़ी है वस्तु, जो भी है, जिसको भी आप मान लो, वो तो अपनी जगह पर विराजमान है। उसमें विस्फोट करने का मतलब है उसमें गति दिया आपने, गति दिया है, क्रिया दिया है, तभी तो वो बिखर गए, इधर उधर दूर गए। और याद रखना, विस्फोट जहां भी होता है ना, वो सिस्टमेटिकली नहीं होता है। जैसे कोई आप लोग वो बचपन में, अब तो पता नहीं, आप थोड़ा ज्यादा समझदार हो गए हैं, कभी पटाखे तोड़े होंगे आपने, फाड़े होंगे, जलाए होंगे पटाखे। कोई सुतली बम होता है, कोई फलाना होता है, कोई होता है, ऐसे बम होते हैं ना, दीपावली के समय फोड़ते हैं, तो उसके अंदर कागज वागज पता नहीं कहां कहां बिखर जाते हैं। वो व्यवस्थित सिस्टमेटिकली गिरते हैं या ऐसे ही गिर जाते हैं? ऐसे गिर जाते हैं, सिस्टमेटिकली नहीं गिरते हैं। और ये जो विस्फोट होकर के जो सब जगह बिखर गया है पूरी सृष्टि, स्पेस साइंस की दृष्टि से देखो, वो सिस्टमेटिकली है।
कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर होनी चाहिए, न कम न ज्यादा, धरती को कितनी दूरी पर रहना चाहिए सूर्य से, सब सिस्टमेटिकली है। कौन सा ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी होनी चाहिए, कौन सा उपग्रह कितनी दूर होनी चाहिए, कौन सा स्टार कितनी दूरी होनी, सब सिस्टमेटिकली है। विस्फोट अपने आप होता है तो इतना सिस्टमेटिकली ये सब नहीं रहेंगे, सब सिस्टमेटिकली है। इससे ये पता लगता है कि अगर विस्फोट भी मान लो तो विस्फोट को करने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। वो नहीं बताते को कौन है, नहीं बस हो गए, अरे भाई हो गए चलो मान लेते हैं, लेकिन जो विस्फोट होता है वो सिस्टमेटिकली नहीं हो सकता विस्फोट। ये तो सारा विस्फोट सिस्टमेटिकली है। ये सिस्टमेटिकली क्यों है उसका भी उनके पास उत्तर नहीं है। तो ये दो बातें हैं, या तो एक्सटर्नल फोर्स से क्रिया होगी अथवा किसी चेतन प्रयत्न से होगी, तभी कर्म की उत्पत्ति होगी, तभी क्रिया होगी। तदानीं उभयथापि प्रकारद्वयेन अपि न कर्म संभव अस्ति। तदानीं ऐसी स्थिति में उभयता अपि प्रकारद्वयेन, दोनों ही प्रकारों से, न कर्म संभव अस्ति, दोनों प्रकारों से आपके पक्ष को मानेंगे तो कर्म होगा ही नहीं। समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो दो प्रकार बताए हैं कर्म होने के, आपके पक्ष को मानेंगे, ये दोनों प्रकार के साधनों से आपके पक्ष में तो कर्म ही नहीं होगा, अर्थात सृष्टि बनी नहीं सकती। आपके सिद्धांत को मानेंगे तो कर्म होगा नहीं, जब कर्म नहीं होगा तो सृष्टि नहीं बन सकती। क्यों, उसका आगे बता रहे हैं। ये तो क्योंकि अभिघातादि अपि निर्निमित्तो न भवति। ये जो अभिघात हुआ, जो धक्का लगा, वो धक्का बिना कारण के नहीं लगता। अरे भाई धक्का लगा है तभी तो विस्फोट होगा ना जी, और वो जो धक्का भी लगेगा वो बिना कारण के नहीं लगेगा। भाई धक्का ही क्यों लगा जी, भाई धक्का लगा है तभी तो विस्फोट हुआ है, अर्थात बाह्य शक्ति जुड़ी उसके साथ तभी तो विस्फोट होगा। तो जो धक्का लगा क्यों है, वो बिना कारण के धक्का नहीं लगेगा, वो कारण आपको बताना पड़ेगा। न च तदानीं निमित्तम अभिघातादेव वर्तते, क्योंकि वो जो जिस निमित्त से, जिस कारण से उसमें अभिघात हुआ है, वो कारण तो है ही नहीं वहां पर। जिस कारण से धक्का लगता वो कारण तो वो मौजूद नहीं आपके पक्ष में। ये एक बात का खंडन किया है। यदि मान करके चले थोड़ी देर के लिए भी वहां एक्सटर्नल फोर्स के कारण से विस्फोट हुआ, तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है क्यों लगा, बाहर की शक्ति आकर के उसको धक्का क्यों दिया, उसको विस्फोट क्यों कराया, उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। चलो आप कारण बता दो तो वो जो धक्का देने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, वो बाह्य शक्ति है, वो कौन है, वो तो है ही नहीं आपके पक्ष में। जो बाहर से जो धक्का देने वाला शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो है ही नहीं आपके पक्ष में। ये दोष आएगा। ये बात समझ में आ गई जी सबको? जो बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे कौन है जी? हाँ जी, मुनि अक्षिता जी को क्या कहना है? हाँ, ये कहना था स्वामी जी प्रणाम, कि जो ये बाहर का जो फोर्स कह रहे हैं, विस्फोट कह रहे हैं, तो मैं जो समझी हूँ ये कहना चाह रही हूँ स्वामी जी कि बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं, तो उसको कोई बनाने वाला है। ये तो हम कह रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो उत्तर पक्ष है, ये तो उत्तर पक्ष है, पर प्रश्न करने वाला तो ये नहीं मान रहा है ना, बनाने वाले से बन रहे, वो अपने आप बनती है ये मानता है, तब उसमें दोष दे रहे हैं हम लोग। यानी उत्तर पक्षी प्रश्नकर्ता के ऊपर दोष दे रहे हैं। अगर आप बिना बनाने वाले का बन जाता है मानते हो, उसमें ये दोष आ रहा है, इस दोष का निवारण करो। ठीक हो गया? समझ में आ गया आपको? ये नहीं आया? आ गया स्वामी जी, आ गया स्वामी।
जी जी जी, हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये शब्द की दृष्टि से पूछना था। जी। ये जो शब्द है निमित्तम अभिघाताद एव वर्तते, तो इसमें व एक और बीच में आएगा। एक मिनट में देखता हूं। अच्छा, हाँ, न च तदानीम निमित्तम अभिघाताद एव, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, अभिघातादे है, ये षष्ठी विभक्ति है। अभिघाताद ये पंचम विभक्ति मान लग। निमित्तम अभिघातादेह वर्तते, आदि को पंचमी षष्ठी में देह ऐसा बनता है, विसर्ग है, तो विसर्ग का तो रेफ हो गया और फिर वर्तते ठीक है, ठीक लिखा हुआ है जी। हाँ जी, पंचमी विभक्ति है, अभिघात आदि से ही हो सकता है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। तो ये एक का तो उत्तर दे दिया सिद्धांती ने कि अगर आप अभिघात मान भी लो तो अभिघात बिना कारण के नहीं होगा, और वो कारण आपके पक्ष में विद्यमान नहीं है, तो ये पक्ष तो आपका हट गया। दूसरा जो कारण बताया वो प्रयत्न, प्रयत्नोपि तदानीम परमाणुषु आद्यस्य कर्मणा कारण न वक्तुम शक्यते, आपके पक्ष में प्रयत्नो भी कारण नहीं बन पाएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। दूसरा दिया प्रयत्न से अभिघात होगा, प्रयत्न से विस्फोट होगा, तो प्रयत्न भी आपके पक्ष में सिद्ध नहीं हो सकता। कह रहे हैं प्रयत्नो अपि तदानीम, उस समय अर्थात परमाणुषु आद्यस्य कर्मणा, परमाणुओं में आदि कर्म जो होने वाला है वो कर्म का प्रयत्न भी कारण के रूप में आपके पक्ष में नहीं है, न वक्तुम शक्यते, क्योंकि आपके पक्ष में प्रयत्न भी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो तस्य आत्मलिंगत्वात्, क्योंकि प्रयत्न तो आत्मा का लिंग है, प्रयत्न तो आत्मा के पास होता है ना, चेतन के पास होता है, और आप चेतन को मानते नहीं, तो फिर प्रयत्न भी नहीं बन पाएगा आपके पक्ष में। न तो अभिघात, धक्का भी देने वाला कोई नहीं आपके पक्ष में। अच्छा, वो खंडित हो गया तो प्रयत्न को मान लेते हैं, तो आपके पक्ष में प्रयत्न भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रयत्न तो आत्मा का धर्म है, आत्मा का लिंग है, और आपके पक्ष में आत्मा को नहीं माना जाता है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? सच प्रयत्न तावत न व्यक्ति भवति यावत आत्मना शरीर धारिनो नास्यो। दूसरी बात, क्योंकि वो परमात्मा को तो नहीं मान रहे ना, प्रश्न करता परमात्मा को ना मान करके सारी बात कर रहा है, क्योंकि प्रकृति अपने आप जगत को बनाती है, परमात्मा की आवश्यकता नहीं है उसको, तो परमात्मा तो उसके पक्ष में नहीं है। मान लीजिए जीवात्मा है, उसका प्रयत्न मानोगे तो भी आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? उसी का उत्तर दे रहे हैं। सच प्रयत्न तावत न व्यक्ति भवति यावत आत्मना शरीर धारिणो न स्यु। कहते हैं सच प्रयत्न, अगर आप प्रयत्न को मान भी लो तो तावत न व्यक्ति भवति, वो प्रयत्न तब तक प्रकट नहीं हो सकता यावत, जब तक आत्माएं शरीर को धारण ना करें। ये जो जीवात्मा है, जब तक ये शरीर को धारण नहीं करेंगे तब तक प्रयत्न प्रकट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई जी? निर्मला जी, क्या समझ में आया जी? माइक तो खोलना होगा ना आपको। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जब तक जो है आत्मा, जब तक जो है बिना प्रयत्न तो आत्मा ही करती है ना जी। जब शरीर में आ जाएगी तभी प्रयत्न होगा, तभी हाथ से धक्का या तभी लगेगा, वैसे तो नहीं हो सकता। हाँ। तो ये जो है इसका आत्मा, एक इसका जो है आत्मा का लिंग शरीर है ना, शरीर का लिंग आत्मा है, तो उसके बिना तो नहीं हो सकता। नहीं, शरीर का लिंग आत्मा ऐसा नहीं बोलिएगा, प्रयत्न प्रयत्न आत्मा का लिंग है। अच्छा, प्रयत्न आत्मा का लिंग है, ठीक जी। है। तो आप समझ रहे हो, लेकिन घबरा रहे हो, घबराना नहीं है। देखिएगा, माइक बंद करिएगा। प्रश्नकर्ता का समाधान कर रहे हैं यहाँ पर। चलो थोड़ी देर के लिए प्रयत्न को मान भी लेते हैं,
क्योंकि आपके पक्ष में तो ईश्वर नहीं है, तो दूसरा एक आत्मा है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। अगर मान लीजिए प्रयत्न से सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा मान ले प्रयत्न के सहयोग से, तो प्रयत्न तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक आत्मा शरीर को धारण ना करे, क्योंकि शरीर में रह करके तो प्रयत्न करेगा ना आत्मा। अब शरीर ही नहीं है, शरीर कहां से लाओगे? क्योंकि सृष्टि बनाने के बाद ही तो शरीर आएगा ना। बे सृष्टि का निर्माण करने के बाद तो शरीर आएगा, सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ, तो आत्मा के पास प्रयत्न होता हुआ भी बेकार है, वो पंगु है, कुछ नहीं कर सकता, लूला लंगड़ा है वो। बिना शरीर का आत्मा कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी नहीं कर सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, सच प्रयत्न, वो जो प्रयत्न है जिसको थोड़ी देर के लिए मान भी ले, लेकिन तावत न व्यक्ति भवति, वो प्रयत्न तब तक प्रकट नहीं होता है यावत जब तक आत्मान शरीरधारिणो नास्यु, आत्मा शरीर को धारण ना करे। शरीरानि च तेषां न जगत प्राग भवन्ति, तेषां शरीरानि, उन आत्माओं का जो शरीर है वो जगतः प्राग, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न भवंती, नहीं हो सकते। आत्माओं के शरीर जो है वो सृष्टि से पहले कहां से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपका प्रयत्न भी काम नहीं आ रहा है। एवं इस प्रकार से प्रयत्न तदानीम न भवति तद अभावात कर्म अभाव। एवं इस प्रकार प्रयत्न तदानीम न भवति, तो प्रयत्न उस समय है ही नहीं है सृष्टि से पहले। तद अभावात, जब प्रयत्न ही नहीं रहा तो कर्म अभाव, सृष्टि बनने का जो कर्म है उसका भी अभाव हो जाएगा, अर्थात आपकी सृष्टि रचना नहीं हो सकती। सीधी बात है। हर प्रकार से आप चंगुल में फंस गए जी। उभय तो रज्जु पाशा कहते हैं इसको। उभय तो रज्जु पाशा का मतलब होता है, रस्सी होती है ना, रस्सी के दो किनारे होते हैं जी, रस्सी के दो किनारे होते हैं, आप सबको पता है। क्या कभी ऐसा किसी रस्सी को देखा जिसका एक ही किनारा हो? किनारे का मतलब होता है, जैसे जो हिंदी भाषी नहीं है उनके लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए रस्सी है, समझ लीजिएगा, तो ये एक किनारा है और ये एक किनारा है, इसको किनारा कहते हैं। तो रस्सी के दो किनारे होते हैं। एक किनारे वाली रस्सी को देखा कभी आपने? किसी ने नहीं देखा। तो जब किसी ने नहीं देखा तो एक किनारे से पकड़ लिया, वहां से आप जा नहीं सकते, दूसरे किनारे से जाने लगे, वहां से भी पकड़ लिया, अब जाएगा कहां? प्रश्न करता। दोनों ओर से उसको घेर लिया। अर्थात हर प्रकार से जिसको जब घेर लिया जाता है तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसको मानना पड़ेगा परमात्मा को, उसको मनवा करके ही छोड़ेंगे सिद्धांती। तो यही कहना चाह रहे हैं, एवं प्रयत्न तदानीम न भवति, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रयत्न तो हो नहीं सकता। तद अभावात, जब प्रयत्न ही न रहा हो तो कर्म अभाव, जगत की उत्पत्ति रूपी जो कर्म है वो भी नहीं रह पाएगा, अर्थात जगत नहीं बन सकता आपके इस कथन से। अतः तद अभाव, अतः कर्म अभाव, तद अभाव, कर्म के अभाव होने से तद अभाव, सृष्टि रचना का अभाव हो जाएगा। तस्य महद दीर्घ परिमाणवतो द्वयानुकादि क्रम प्रसिद्धस्य जगतो अभाव उपपद्यते। जो 11वें सूत्र में जो प्रश्नकर्ता ने बोला है, अरस्सु से दीर्घ और परमाणु से महद तक जो सृष्टि बनने की जो बात कही है, वो सारा का सारा बनना समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। उसी को इन पंक्तियों में कहा है, अतः कर्म अभावात, कर्म के अभाव होने से तद अभाव, सृष्टि का अभाव होगा। कर्म का अभाव कैसे होगा? तस्य महद दीर्घ परिमाणवता, वो जो महद बनने वाली वस्तु है, जो दीर्घ बनने वाली वस्तु है, उस वो कैसे बनेगा? द्वानुक आदि क्रम प्रसिद्धस्य, द्वानुक से दीर्घ बनेगा और आदि से परमाणु से महद बनेगा। तो ये जो प्रसिद्ध जगत है, जो द्वयनुक आदि से लेकर के जगत बनता है या परमाणु से लेकर महत परिमाण वाला बनता है, ऐसे जगत का अभाव उपपद्यते, वो अभाव को प्राप्त हो जाएगा।
तस्मात् तन्मतम न युक्तम। इसलिए प्रश्नकर्ता ने जो मत रखा है, जो सिद्धांत रखा है कि प्रकृति सृष्टि को अपने आप बना देती है बिना निमित्त के, बिना परमात्मा के, बिना ब्रह्म के, उनका ऐसा प्रस्तुत करने वाला मत है न युक्तम, उचित नहीं है। सूत्र की बातें सारी पूरी हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखना इसको। अब आदि शंकराचार्य ने क्या कहा है उसको समझाया जा रहा है। इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति। इस सूत्र के भाष्य में आदि शंकराचार्य ने क्या लिखा? इदानीम, अब इस सूत्र में परमाणु कारणवादम निराकरोति, परमाणु कारणवाद का निराकरण करते हैं। अर्थात परमाणु से महत आदि बनकर के सृष्टि बनती है, तो इस परमाणु कारणवाद का निराकरण, खंडन करते हैं, ऐसा भाष्य किया उन्होंने। ऐसे भाष्य के अंतर्गत दोष दिखा रहे हैं। इति सूचितम, ऐसा आदि शंकर ने इन वाक्यों के माध्यम से परमाणु कारणवाद का खंडन किया है। तत् न युक्तम, ऐसा उनका खंडन करना उचित नहीं है। ये ब्रह्म मुनि भाष्यकार कह रहे हैं। तत् न युक्तम, ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? अत्र सूत्रे, इस 12वें सूत्र में परमाणु कारणवादस्य नाम अपि न, इस 12वें सूत्र में परमाणु कारणवाद का नाम तक नहीं आया। फिर कैसे खंडन कर रहे हो आप कह सकते हैं नहीं इसमें नहीं आया तो 11वें सूत्र में आया। अगर ऐसा बोलोगे तो कह रहे हैं पूर्व सूत्रे अरस्व परिमंडलाभ्याम, ये जो पूर्व सूत्र अर्थात 11वां सूत्र है, उसमें जो अरस्व परिमंडलाभ्याम शब्द आया है, परमाणु चर्चा विद्यते, उस पूर्व सूत्र में परमाणु की चर्चा जरूर है, परंतु वो चर्चा कैसी है? तो कह रहे तत्र शांकर भाष्ये तु सूत्रम स्वपक्षे नियोजितम, उस सूत्र को तो सिद्धांत के पक्ष में लगाया उन्होंने, 11वें सूत्र को सिद्धांती के पक्ष में लगाया उन्होंने। यथा ही परमाणुभ्यः परम सूक्ष्मेभ्यः स्थूलम महद दीर्घम द्वैनुकादिकम उत्पद्यते। ये तो सिद्धांत का पक्ष है। सूत्रम स्वपक्षे नियोजितम, 11वें सूत्र को सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने लगाया है। कैसे लगाया? यथा ही, जैसे कि परमाणुभ्य अर्थात परम सूक्ष्मेभ्य, परम सूक्ष्म तत्वों से स्थूलम, स्थूल पदार्थ बनता है, सूक्ष्म से स्थूल बनता है। कैसे बनता है? महद वस्तु बनता है, दीर्घ वस्तु बनता है। किससे बनता है जी? द्वैनुकादिकम उत्पद्यते, एक अणु से 2 अणु द्वैनुक कहते हैं, फिर 2 अणु तीसरे के साथ जुड़ते तो त्रैनुक कहते हैं, फिर ऐसा करते करते वो दीर्घ बनता है, वो महद बनता है। इति मन्यते, ये सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने स्वीकार किया है, मानते हैं। तद्वत् चेतनाद अचेतनम जगत उत्पद्येता, तद्वत् उसी के समान चेतन से अचेतन जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसा अर्थ उन्होंने 11वें सूत्र में सिद्धांत के पक्ष को ध्यान में रख करके रखा है। अगर 11वां सूत्र सिद्धांत के पक्ष में है तो फिर यहां परमाणु कारणवाद का खंडन कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये कहना उनका अनुचित है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। समझ में आ गई सभी को? जिनको नहीं आए तो पूछ सकते, दोबारा मैं दोबारा बताऊंगा आराम से। शोभा जी, एक बार शंकराचार्य जी ने जो बताया वो दोबारा से बता दीजिए जी। शंकराचार्य ने अपने सूत्र में, इस 12वें सूत्र में परमाणु कारणवादम निराकरोति, परमाणु रूपी कारण से जगत की उत्पत्ति होती है, उसका खंडन किया है। ऐसे इस सूत्र का अर्थ कर रहे हो। तो ऐसा सूत्र का अर्थ करना शंकराचार्य का गलत है, ऐसा ब्रह्म मुनि भाष्यकार कह रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो क्यों ठीक नहीं है उनका भाष्य, उसको लिख रहे हैं। अत्र सूत्रे, इस 12वें सूत्र में परमाणु कारणवादस्य नाम अपि न, इस 12वें सूत्र में परमाणु रूपी कारण का नाम तक नहीं दिया है उन्होंने, सूत्रकार ने। फिर आप कैसे खंडन कर रहे हो?
फिर कोई कहे पूर्व सूत्र है, पूर्व सूत्र में तो है अरस्व परिमंडलाभ्याम शब्द आया, अरस्व परिमंडलाभ्याम, इसमें परिमंडलम परमाणु दिया है वहां पर, उसके आधार पर यहां खंडन कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई सोचे, परमाणु तो 11वें सूत्र में आया परमाणु शब्द, इसलिए यहां पर परमाणु कारणवाद का खंडन कर रहे हैं। ऐसा कोई इसका समाधान करने लगे तो कहते हैं इसका भी समाधान आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमाणु की चर्चा तो 11वें सूत्र में आई है, परंतु तत्र शांकर भाष्य, उस 11वें सूत्र का जो शांकर भाष्य है उसमें तो सूत्रम स्वपक्षे नियोजितम, उस 11वें सूत्र को सिद्धांत के पक्ष के रूप में दिया उन्होंने, सिद्धांती का पक्ष मान करके उसका अर्थ किया है। जब वहां सिद्धांती का पक्ष है तो यहां कैसे खंडन कर सकते हो आप? ये इसका तात्पर्य है। अब वो क्या सिद्धांती का पक्ष है उसको समझा रहे हैं भाष्यकार। यथाई परमाणुभ्या परम सूक्ष्मेभ्या स्थूलम महद दीर्घम द्वयानुकादिकम उत्पद्यते, जैसे परमाणु है, परमाणु से अर्थात परम सूक्ष्मेभ्य परमाणुभ्य, जो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु है उससे स्थूल पदार्थ बनता है। वो स्थूल किस तरह का होता है? महद होता है, दीर्घ होता है, द्वयानुकादि के रूप में होता है। इति मन्यते, ऐसा उस 11वें सूत्र में शंकराचार्य मानते हैं। और उसको मान करके वो क्या कहते हैं वहां 11वें सूत्र में, तद्वत वैसे ही चेतनात् अचेतनम जगत उत्पद्यते, चेतन से ही अचेतन जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसा 11वें सूत्र को सिद्धांति के पक्ष में दिया है उन्होंने। जब 11वें सूत्र को सिद्धांति के पक्ष में दिया है, फिर इस 12वें सूत्र में परमाणु कारणवाद का खंडन कैसे कर सकते हैं, यह दोष दिखाया। अब क्लियर हो गए जी आपको? एक पंक्ति है, तस्मा शांकर भाष्ये सूत्र व्याख्यानम अयुक्तम, इसलिए शंकराचार्य का जो भाष्य में जो कथन किया है वो कथन वो अयुक्त है, उचित नहीं है। हाँ जी, अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, परिमंडल और परमाणु एक ही बात है क्या? हाँ, हाँ जी, वैशेषिक आपने पढ़ा है ना, तो परिमंडलम का मतलब होता गोल को कहते हैं, गोलाई को परिमंडलम कहते हैं। तो कहते सर्वम परिमंडलम, हर वस्तु गोलाई में है, तो परमाणु भी गोलाई है, तो यहां परिमंडलम शब्द से परमाणु ले रहे हैं। ठीक हो गया? नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी, अचेतन का तो समझ में आया कि परमाणु से अचेतन बन गया, लेकिन चेतन कैसे बन? नहीं, ये कह रहे हैं चेतनाद अचेतनम जगत उत्पद्यते, चेतन वस्तु से अचेतन जगत उत्पन्न होता है, ऐसा कह रहे हैं। जी जी जी। हाँ जी, और किसी कोई बात पूछनी है जी? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये शंकराचार्य जी ने जो भाष्य के बीच बीच में इन्होंने बताया है, ब्रह्ममुनि जी ने जी, तो शेष जिनमें नहीं बताया है तो क्या समान अर्थ किए हैं उन्होंने? क्या उनके अनुसार जिन कुछ सूत्रों में शंकराचार्य जी के भाष्य का उन्होंने उदाहरण दिया है कि यहाँ गलत बोला है या ये उचित नहीं है जी, तो जो अन्य सूत्र जिनमें नहीं बताया शंकराचार्य जी का, तो क्या उनमें इन्हीं के अनुसार उन्होंने भाष्य किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके, क्योंकि वो तो पूरा अद्वैत को ध्यान में रख करके किया है ना उन्होंने सारा भाष्य। अब सारा क्या बताएंगे, सारा एक एक पंक्ति को लेकर के तो दोष थोड़ा दिखाना है। प्रसंग के अनुसार जहां जो गलत लगा उसको लेकर के दिखाया, इसका ये तात्पर्य नहीं। बाकी सारा भाष्य ठीक है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है ब्रह्ममुनि जी के अनुसार। और स्वामी जी, एक ये शब्द आता है सत्कार्यवाद, जी, उसका क्या अर्थ होता है? सत्कार्यवाद का मतलब है कि जो कारण पदार्थ है उस कारण पदार्थ से जगत की उत्पत्ति होती है, सत से सत की उत्पत्ति होती है, यह सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद का मतलब यह होता है पहले असत था, अर्थात कार्य के रूप में नहीं था। जब कार्य नहीं था पहले, इसका मतलब असत था, तो असत से सत की उत्पत्ति होगी। बात दोनों एक ही है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है।
आप ग्लास आधा भरा हुआ बोलो या आधा गिलास खाली बोलो, ये तो बताने वाले के ऊपर निर्भर करता है, दोनों सही है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं खाली है ये शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी है। आप पॉजिटिविटी बात करो, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात क्यों करते हो? ऐसा आजकल बहुत चलता है, जो आज के अधिक पढ़े लिखे लोगों में बहुत चलता है कि भाई पॉजिटिविटी में रहो, पॉजिटिव बन के रहो, नेगेटिव में नहीं रहो। आप ये शब्द बोल करके ही आप हमारा खंडन कर रहे हो। ये तो वही वाली बात है साहब, आप थोड़ा आप खंडन की बातें मत करना। अगर मैं प्रवचन करने के लिए गया प्रमोद जी के पास, तो प्रमोद जी ने पहले से बोल दिया मेरे को, स्वामी जी आप थोड़ा खंडन मत करना। ये बोल करके आप तो मेरा खंडन कर ही चुके हैं। जब आप मेरा खंडन कर सकते तो मैं आपका क्यों नहीं करूं? तो कहने का तात्पर्य है कि जो बात एक जगह पर प्रसंग के अनुसार जो बात कही यहां पर खंडन किया है, इसका यह तात्पर्य नहीं कि सारा ही उनका बाकी चीजों में सही है, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। जो प्रसंग के अनुसार जितना इन्होंने कहा उतना दे दिया, खंडन किया है। जी धन्यवाद स्वामी जी। भारत जी को क्या कहना था? नमस्ते स्वामी जी। ये परमाणु से तो कोई वैसे भी चाहे तो निर्जीव वस्तु भी पैदा हो सकते हैं, नॉन लिविंग पैदा होंगे, जीव तो पैदा नहीं होगा परमाणु से। तो नहीं, जीव पैदा होगा नहीं, यहां पर भी नहीं बताया जीव पैदा होते हैं। यहां तो केवल ये बताया जो जड़ वस्तु बनती है वो अपने आप नहीं बनती है, उस बनने के पीछे चेतन वस्तु कारण होती है, ये बताया। इसका यही प्रयोजन है। तो इस सूत्र पर अच्छी तरह विचार करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए कि यह स्पष्ट सूत्रकार कहते हैं बिना चेतन के जगत की उत्पत्ति नहीं होती। जगत क्या, कोई भी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। चाहे आप मनुष्य लोग हम लोग बनाते हैं, कोई कहे जी अपने आप बन गए ये सब, तो रोबोट बनाया जी, रोबोट भी तो जड़ है ना, तो रोबोट ने बनाया। अरे रोबोट में जो फीड किया आपने, रोबोट में भी तो फीड किया, तो आप चेतन व्यक्ति दूर रहे या उसके अंदर रहे, क्या फर्क पड़ता? अगर चेतन व्यक्ति दूर से कंट्रोल कर रहा है तो चेतन ही है वो। तो इसलिए बिना चेतन वस्तु के कोई भी जड़ वस्तु बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं बन सकती। ये सिद्धांत है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है 12वां सूत्र। इसको नोट करिएगा और इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फिर कोई बात समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा। ओम शांति 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 ही। हाँ जी, प्रमोद जी को कुछ कहना था क्या? स्वामी जी सूत्रार्थ नहीं लिखा। अच्छा, सूत्रार्थ नहीं लिखा क्या? चलिए सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। परमात्मा के बिना दोनों प्रकार से, परमात्मा के बिना दोनों प्रकारों से, ऐसा करिए, परमात्मा के बिना दोनों प्रकारों से, ब्रैकेट में लिखिएगा धक्का व प्रयत्न से, ब्रैकेट में लिखना है धक्का व प्रयत्न से। परमात्मा के बिना दोनों प्रकारों से, ब्रैकेट में धक्का व प्रयत्न से, परमात्मा के बिना दोनों प्रकारों से प्रकृति में क्रिया का होना संभव नहीं है। प्रकृति में क्रिया का होना संभव नहीं है। प्रकृति में क्रिया का होना संभव नहीं है। इसलिए जगत रचना का अभाव होने लगेगा। इसलिए जगत रचना का अभाव होने लगेगा। इसलिए जगत रचना का अभाव होने लगेगा। चेतन से ही जगत बनता है, या निमित्त कारण से ही जगत बनता है। ऐसे लिखिए, निमित्त कारण से ही जगत बनता है। निमित्त कारण से ही जगत बनता है। परमात्मा के बिना दोनों प्रकारों से, धक्का व प्रयत्न से, प्रकृति में क्रिया का होना संभव नहीं है। इसलिए जगत रचना का अभाव होने लगेगा। निमित्त कारण से ही जगत
उत्पन्न होता है या क्या लिखा है वो आप वो समझ लीजिएगा। ठीक है जी, पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति।